एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में और सेल मेडिएट इम्यूनिटी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हो। तो ये सब डिफरेंसेस हमने देखे थे। वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। द इम्यून सिस्टम इज रिमार्केबली versatile defense system that has evolved to protect animals from invalid antigen, pathogenic microorganism, foreign chemicals, especially proteins। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है जो हमें किसी भी तरीके के फॉरेन एंटीजन से, इनवैलिड एंटीजन से, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी भी तरीके के फॉरेन केमिकल से बचाता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इम्यूनिटी के बारे में। Humoral immunity and cell mediated immunity are two type of adaptive immunity। ठीक है, ये क्या है? टू टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी ही है। एडेप्टिव इम्यूनिटी आप समझते हो क्या होती है। इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। यानी कि क्या होती है, जो हमारे अंदर जैसे जैसे हम किसी भी पैथोजन या किसी भी एंटीजन के कांटेक्ट में आते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे अंदर इस तरह की इम्यूनिटी जो है वो बनती चली जाती है। ठीक है, एडेप्टिव इम्यूनिटी जनरेट एन एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एडेप्टिव इम्यूनिटी। द एंटीजन इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड थ्रू रिसेप्टर्स ऑफ द लिम्फोसाइट एंड इम्यून सेल clone are produced to attack the particular antigens. Humoral immunity is triggered by B cell। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Humoral immunity triggered by B cell and cell mediated immunity is triggered by T cells। ठीक है, तो इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर और सेल मेडिएट इम्यूनिटी के अंदर जो हम देखते हैं। ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो बी सेल के द्वारा होती है और जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी होती है वो टी सेल जो है उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी को। द टर्म ह्यूमरल डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ह्यूमर। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ह्यूमर यानी कि बॉडी फ्लूइड। ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। दिस इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सच एज secreted antibodies, complement proteins and certain antimicrobial peptides। क्लियर है? The humoral immunity refer to the interaction of B cells with antigen। ह्यूमरल इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है किसका? बी सेल्स का विद एंटीजन। ठीक है, and their subsequent proliferation and differentiation into antibody secretion plasma cells and memory cells for later secondary response। पहली बार अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो प्लाज्मा सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, प्लाज्मा सेल उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। लेकिन अगर सेम एंटीजन इन फ्यूचर वो हमारे अंदर अटैक करता है तो उसको जो है रिस्पॉन्स करेगा मेमोरी सेल। ठीक है, दैट वी कॉल इट secondary response। Antibodies produced and secreted by activated plasma cells। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स बी सेल्स की बात हो रही है। प्लाज्मा सेल आप बोल सकते हो या फिर बी सेल्स बोल सकते हो। बाइंड विद द एंटीजन, तो यहाँ पे प्लाज्मा सेल या हम बोले बी सेल क्या कर रही है? एंटीजन के साथ में बाइंड कर रही है। ठीक है, एंड मेक देम न्यूट्रलाइज एंड गेट देम एलिमिनेटेड। तो जब प्लाज्मा सेल जो है या हम बोले बी सेल जो है वो बाइंड कर गई है किसके साथ में? एंटीजन के साथ में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, बाइंड कर गई है, फिर क्या होता है यहाँ पे? ये न्यूट्रलाइज कर देती है। जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनके फंक्शन को, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है और ये इस तरीके से आप एक दूसरे को जो है एलिमिनेट कर देते हैं फाइनली। ठीक है, तो ये होता है जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटर कर जाता है। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, दिस एंटीजन डीएक्टिवेशन इज अचीव बाय मैनी वेज इन बॉडी।
पहला हम पढ़ने वाले हैं इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन टू द एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एंटीजन एंड गेट द एंटीजन प्रेसिपिटेटेड, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। अभी जो हमने डिस्कस किया था कि एंटीजन जो होता है उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, और जब एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है यानी कि उनका इंट्रैक्शन होता है तो जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज की होने की वजह से क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं binding of antibody to the antigen prevent binding of antigen to the cellular component of the host cell। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एंटीबॉडी है और एंटीजन जो है उनका इंट्रैक्शन हो गया है या बाइंडिंग हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीजन होता है वो सेलुलर कंपोनेंट से बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो किससे बाइंड कर चुका है, एंटीबॉडी से। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं antigen antibody interaction forms cluster and these cluster are more readily destroyed by phagocytic cells। एंटीजन और एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन की वजह से क्लस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, और इन क्लस्टर का जो है वो रैपिडली जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, फैगोसिटिक सेल्स जो है इसको इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है बाइंडिंग विद एंटीजन स्टिमुलेट complement system that facilitate lysis of the antigen। फर्दर एक और चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जब एंटीजन की बाइंडिंग हो जाती है एंटीबॉडी से तब क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है एंटीजन का। तो आप देखिए कि जैसे ही एंटीबॉडी और एंटीजन की बाइंडिंग होती है तो बाकी चीज़ें भी इसको जो है बाकी चीज़ें इसकी वजह से स्टिमुलेट हो जाती हैं, और ये प्रोसेस ज़्यादा रैपिडली हो जाता है, फास्ट होता है। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं वो प्रोसेस फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सेल मीडिएट इम्यूनिटी। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज जनरेटेड एंड मीडिएटेड थ्रू बी सेल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन इम्यून कंपोनेंट बी सेल कैन रिकॉग्नाइज डिफरेंट इपिटोप्स। इपिटोप से आप क्या समझते हैं, इपिटोप आर द डिस्क्रीट साइट प्रेजेंट ऑन एंटीजन्स। ये एंटीजन पे प्रेजेंट साइट होती हैं जिसपे एंटीबॉडी बाइंड करती है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद एंटीबॉडी। ठीक है, appropriate interaction between antigen and B cells membrane bound antibody occur। तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो है बाइंडिंग होती है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, दिस इंट्रैक्शन एक्टिवेट बी सेल एंड इंड्यूस क्लोनल सिलेक्शन ऑफ बी सेल इन which the B cell divide rapidly, differentiate and generate a population of activated B cell or the effector cell। The activation take 4 to 5 days। These activated B cell divide into two type of cell। One is antibody producing plasma cell and second one is memory cell। ठीक है, तो B cell जो है फर्दर दो टाइप की होती है, जिसमें पहला आता है प्लाज्मा सेल और दूसरा है मेमोरी सेल। एंटीबॉडी secreting cell have no membrane bound antibody can secrete one of the 5 type of antibody which have affinity to that antigen from which they get activated and stimulated। तो बी सेल जिस भी एंटीजन से एक्टिवेटेड होती है वो उसी के खिलाफ जो है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। मेमोरी सेल आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल के कंपैरिजन में छोटे होते हैं एंड कैरीज एंटीबॉडी इन देयर सेल सरफेस, और उनकी सेल सरफेस पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा सेल की सेल सरफेस पे जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। मेमोरी सेल हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू प्लाज्मा सेल। ठीक है, इवन फॉर ईयर्स, एक सालों तक भी हो सकती है, एंड हाई सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एंटीजन। ड्यूरिंग द सेकेंडरी एक्सपोजर, सेकेंड और मोर टाइम एक्सपोजर, यानी कि अगर सेम एंटीजन दूसरी बार हमें इफेक्ट करता है, एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, बट द एंटीजन शुड बी
द सेम विच एक्टिवेटेड द बी सेल इन फर्स्ट रिस्पॉन्स, लेकिन वो एंटीजन जो है सेम होना चाहिए जो पहली बार में जिसने बी सेल को एक्टिवेट किया था। ठीक है, अगर वही एंटीजन जो है वापस से हमारी बॉडी के अंदर हमें इन्फेक्ट करता है, तब उसके लिए जो है मेमोरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। दीज मेमोरीज बी सेल proliferate and rapidly differentiated into plasma cell and produce high affinity antibody through secondary response, जिसमें कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है सेलुलर इम्यूनिटी, या फिर आप इसे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय टी सेल। ठीक है, T cell are named so because these lymphocyte get maturation in thymus gland, तो इसी की वजह से इन्हें T cell बोला जाता है। ठीक है, हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी में देखा था, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है मेडिएटेड होती है बाय बी सेल और सेलुलर इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय टी सेल, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्ड टू एक्स्ट्रा सेलुलर and intracellular antigen in different ways. The mechanism is different from humoral immunity, जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है डिफरेंट होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी से। एज इन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीजन बाइंड डायरेक्टली विद द बी सेल, हमने देखा था कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या हो रहा था कि जो एंटीजन है वो डायरेक्टली किससे बाइंड कर रहा था, बी सेल के साथ में। बट इन सेलुलर इम्यूनिटी एंटीजन फर्स्ट बाइंड विद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको हम APC भी बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमने क्या देखा था कि जो एंटीजन था वो किससे बाइंड कर गया था, बी सेल से डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन सेलुलर इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो एंटीजन सबसे पहले बाइंड करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि APC के साथ में। ठीक है, और देन वो ले जाया जाता है टी सेल के पास में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में, या हम बोल सकते हैं सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर। द टू टाइप ऑफ टी सेल, दो तरीके के होते हैं टी सेल भी, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, पार्टिसिपेट इन सेलुलर इम्यूनिटी। These T cell differentiated on the basis of molecule। अब ये क्यों डिफ्रेंशिएटेड है, क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। टी हेल्पर सेल जो होते हैं उनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है CD4 मॉलिक्यूल, और जो टी साइटोटॉक्सिक प्रेजेंट है सेल उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है CD8 मॉलिक्यूल। तो इसके बेसिस पे जो है ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, these T cell differentiated on the basis of molecule found on their surface. These molecule are CD4 and CD8 type. T helper जिसको हम TH भी बोल सकते हैं cell represent CD4 molecule, whereas most of the T cytotoxic यानी कि TC cell represent CD8 molecule। आप यहाँ पे देख सकते हो टी हेल्पर सेल जो है उसके सरफेस पे प्रेजेंट है CD4 मॉलिक्यूल, और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है उसके सरफेस पे प्रेजेंट है CD8 मॉलिक्यूल। तो उसके बेसिस पे ये डिफरेंट होती हैं टी सेल्स। एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्सोजीनियस एंटीजन विच आर फाउंड आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर हम किसे बोलेंगे, विच आर फाउंड आउटसाइड द सेल, इंटरलाइज फर्स्ट थ्रू APCY एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, तो ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, दिस इंटरलाइज एंटीजन एक्सपोज टू लाइसोजोम्स। फर्दर ये एंटीजन जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से एंटर किए हैं, ठीक है, ये एक्सपोज होते हैं किसके द्वारा, लाइसोजोम्स के द्वारा। और लाइसोजोम जो होता है उसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे लाइटिक एक्टिविटी होती है यानी कि ब्रेक डाउन होता है। दीज एंटीजन गेट फ्रेगमेंटेड, यानी कि इनके फ्रेगमेंट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस फ्रेगमेंट देन अटैच विद क्लास सेकंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम MHC बोलेंगे, MHC सेकेंड molecule. After binding with MHC second,
these bind antigen fragment again come to the surface of APC। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सोजीनियस एंटीजन एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है एंटर कर गए हैं। ठीक है, देन ये लाइसोसोम के साथ में इंटरेक्ट करके फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फ्रेगमेंट जो होते हैं फर्दर बाइंड कर जाते हैं MHC यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सेकंड या आप इसे 2 भी बोल सकते हो MHC2। ठीक है, और ये बाइंड होकर के जो है सरफेस पे आते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट अगेन कम टू द सरफेस ऑफ APC। ठीक है, ये बाइंड कंडीशन में जो है APC के जो है सरफेस पे आ जाते हैं। अगेन अब हम बात करते हैं एंडोजीनस एंटीजन गेट फ्रेगमेंटेड थ्रू प्रोटियोजोम। अभी हमने एक्सोजीनियस एंटीजन किस तरीके से प्रोसेस करता है वो पढ़ा था, अभी हम बात कर रहे हैं एंडोजीनियस एंटीजन की। ठीक है, एंडोजीनियस एंटीजन गेट फ्रेगमेंटेड थ्रू प्रोटियोजोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटियोजोम प्रेजेंट है, ये इसकी वजह से जो है फ्रेगमेंटेड हो जाता है। एंड द फ्रेगमेंटेड एंटीजन बाइंड विद MH1। ठीक है, MHC1 या फिर MHC आप फर्स्ट बी से बोल सकते हो, MHC1 मॉलिक्यूल एंड दिस असेंबली अगेन कम टू द सरफेस ऑफ APCs। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है वायरल सेल, ये प्रोटीन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एंटर करता है, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वापस से बाइंड करता है किसके साथ में, MHC1 के साथ में, और देन ये बाइंड होकर के यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट है APC के सरफेस पे। एंटीजन बाउंड MHC1 मूव टू द सरफेस ऑफ APC। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बाइंडिंग पोजीशन में जो है APC के सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीजेनिक फ्रेगमेंटेड अटैच टू MHC1 और MHC2 ऑफ APS आर एक्सपोर्टेड टू T सेल एंड देन ये बाइंडिंग कंडीशन में जो है एक्सपोर्ट होती है T सेल के पास में। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ये बेसिक कैरेक्टर है किसका, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, या हम बोल सकते हैं सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स का। ये बाइंडिंग कंडीशन में जो है T सेल के पास में ले जाई जाती हैं। अब हम देखते हैं मेन क्या डिफरेंस होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या हो रहा है कि डायरेक्टली जो एंटीजन है वो बाइंड कर जाता है बी सेल के साथ में। ठीक है, बी सेल के साथ में डायरेक्टली एंटीजन जो है बाइंड कर गया है, फर्दर जो है बी सेल एक्टिवेटेड हो जाता है। ये एक्टिवेटेड बी सेल है। एक्टिवेटेड बी सेल जो है वो फर्दर प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल का क्या काम होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है। फर्दर ये जो बी सेल है वो प्रोड्यूस करता है मेमोरी सेल को भी। मेमोरी सेल क्या काम करती है, इफ़ एंटीबॉडी प्रोडक्शन आफ्टर सेकेंड एंड फर्दर एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन, यानी कि अगर सेम एंटीजन वापस से बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ जो है मेमोरी सेल रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और तब जो एंटीबॉडी बनेगी या तब जो रिस्पॉन्स शो होगा उसमें कोई डिले नहीं होगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, वो प्रोसेस बड़ा ही फास्ट होगा। ठीक है, मेमोरी सेल का जो लाइफ स्पेन होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा सेल वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जहाँ पे जो है एंटीजन डायरेक्टली एंटीबॉडी और एंटीजन का जो है डायरेक्टली बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली एंटीजन या एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो एंटीजन है वो बाइंड करता है APC के ऊपर। ठीक है, एंड देन वो बाइंडिंग की फॉर्म जो है T सेल के पास में ले जाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंटीजन जो है प्रेजेंट है APC सरफेस के ऊपर। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस एंटीजन, दो तरीके के एंटीजन है, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। तो अगर एक्सोजीनियस एंटीजन होगा तो वो बाइंड करेगा MHC2 मॉलिक्यूल के साथ में, या MHC सेकेंड आप बोल सकते हो। प्रोसेस ऑफ एक्सोजीनियस एंटीजन अपियर्ड विद MHC2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये बाइंड हो जाएगा। अगर एंडोजीनस एंटीजन होगा तो बाइंड करेगा किसके साथ में, MHC1 मॉलिक्यूल के साथ में।
ठीक है, और प्रेजेंट होगा एपीसी सरफेस के ऊपर, ठीक है। एपीसी विद एंटीजन बाइंड MHC2 मोलिक्यूल टेक द एंटीजन टू द CD4 मोलिक्यूल, ठीक है। वो मोलिक्यूल किसके ऊपर प्रेजेंट था, टी हेल्पर सेल के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है। लीड टू द सिक्रेशन ऑफ साइटोकाइनेज एंड इंटरल्यूकाइनाइज, स्टिमुलेट बी सेल प्रोलिफरेशन एंड नॉन स्पेसिफिक इफेक्टर सेल, मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल। फर्दर जो है यहाँ पे ये इस सेल का लाइसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये भी डिफरेंस होता है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, लाइसिस हो जाता है सेल का ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं एपीसी विद एंटीजन बाइंड MHC1 मोलिक्यूल टेक द एंटीजन टू द CD8 मोलिक्यूल किसके ऊपर प्रेजेंट था, TC सेल यानी कि टी साइटोटॉक्सिक, जनरेट साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ये बनाता है, लीड टू द लाइसिस ऑफ द अल्टर्ड सेल, लाइसिस यानी कि यहाँ पे फर्दर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, सेल लाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर, सेल मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।